निरंजन गुरु सर के तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज टैलेंटेड टेस्ट 2 पर जो है चर्चा करेंगे और इसमें आपको 35 कुल सवाल होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे। यानी सभी से विषय पर जो है 5-5 सवाल होंगे। आप लास्ट तक देखिए और अपने एग्ज़ाम को दीजिए, देखिए कि आप में कितना टैलेंट है। तो पहला है फिजिक्स का, 5 सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, वायु में ध्वनि तरंगें होती है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अंशतः अनुप्रस्थ तथा अंशतः अनुदैर्घ्य, कभी अनुप्रस्थ कभी अनुदैर्घ्य। तो इनका आंसर होगा ए, अनुदैर्घ्य। नंबर 2 है, घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होती है, स्थानांतरीय, वृत्तीय, घूर्णन या दोलन। तो इसका आंसर होगा डी, दोलन। तीसरा नंबर सवाल है बच्चों, यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाए तो उसके अणुओं की स्थिति क्या होगी। अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, अणुओं का भार बढ़ जाएगी और अणुओं का भार कम हो जाएगा। तो इसमें जो है किसी को भी अगर हम गर्म करते हैं तो उनके जो है चाल में वृद्धि हो जाएगी, यानी चाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सूखे सेल में धन ध्रुव किसको माना जाता है, जस्ते को, कार्बन को, कार्बन की थैली को, इनमें से कोई नहीं। तो धन ध्रुव कार्बन को कहा जाता है, यानी बी। अगला सवाल है, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निर्मुक्त होता है, प्रोटॉन निर्मुक्त होता है, न्यूट्रॉन निर्मुक्त होता है, कोई कण निर्मुक्त नहीं होता है। इसमें न्यूट्रॉन निर्मुक्त होता है, यानी सी। केमिस्ट्री के 5 सवाल होंगे बच्चों। सोडा वाटर क्या है, एक निलंबन, एक परिक्षेपण, एक कोलाइड, एक विलयन। तो यह एक विलयन है। अगला सवाल लेते हैं बच्चों, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। तो इनका मुख्य कारण है ऑक्सीजन। 8वां नंबर सवाल है बच्चों, धातु का संक्षारण एक कौन से विक्रिया है, वियोजन, जल अपघटन, ऑक्सीकरण, अपकरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑक्सीकरण और अपकरण है, रेडॉन का विक्रियाएं हैं और इसमें जो है ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता है। नेक्स्ट सवाल है, एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म करने पर पहले यह पिघला था, फिर उसमें एक गैस निकली जिसमें धुआं देता है, तिनका भभक कर जल उठा, वह पदार्थ क्या है, सोडा, साधारण नमक, नौसादर, धोवन सोडा। तो ये सोडा है और सोडा होता क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है। अगला सवाल है, किस द्रव ईंधन के ऊष्मीयमान सबसे अधिक हैं, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, स्पिरिट। तो सबसे ज्यादा किरोसिन के हैं, यानी बी। बायोलॉजी के 5 सवाल हैं बच्चों। एक वयस्क व्यक्ति में सामान्यतः हीमोग्लोबिन का अंश होता है 100 ml रक्त में 10.5 ग्राम, 100 ml रक्त में 1250 ग्राम, 100 ml रक्त में 14.5 ग्राम और 100 ml रक्त में 13.5 ग्राम। तो हर एक मनुष्य का जो सामान्य हीमोग्लोबिन होता है वह 1450 ग्राम होता है। एक 14.5 ग्राम होता है 100 ml में, यानी कितना होता है 14.5 ग्राम। 100 ml रक्त में जैसे इनका ऑप्शन है उससे आप जो है सी आंसर होगा। 12 नंबर सवाल है, क्रोमोसोम की गणना कौन से चरण में की जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो क्रोमोसोम की गणना मेटाफेज में की जाती है, यानी बी आंसर। अगला सवाल है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है, कोशिका, धमनी, महाशिरा, शिरा। तो इन कोशिका की सबसे छोटी रक्त वाहिनी जो होती है वह शरीर की सबसे छोटी जो होती है वह है कोशिका। 14 नंबर सवाल है बच्चों, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है,
22, 14, 8, 24। तो इस कल में 22 खोपड़ियाँ होती है, जो है हड्डियाँ होती है। ए नंबर। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? वर्णिलवक, अवर्णिलवक, हरित लवक, कोई लवक नहीं। तो ये हरित लवक होता है जिसको कि हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। हिस्ट्री के 5 सवाल हैं बच्चों। भारत में मनुष्य की उत्पत्ति का सबसे पहला प्रमाण कहां मिला था? नीलगिरी, नल्ल माला पहाड़ी, शिवालिका पहाड़ी, नर्मदा पहाड़ी। तो ये जो है नर्मदा पहाड़ी में सबसे पहले प्रमाण मिले थे। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः निम्नलिखित में से किस चीज के रूप में बने थे? लोहे के, पत्थर के, तांबा, टीन, कांस्य के, इनमें से कोई नहीं। तो ये था तांबा, टीन और कांस्य के। 18 नंबर सवाल लेते हैं बच्चों। सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः कैसी थी? धार्मिक, कृषि प्रधान, शहरी, आदिम। तो सिंधु घाटी शहरी थी। 19 नंबर सवाल है बच्चों, किस मुगल शासक ने कलिंदर की उपाधि धारण की थी? हुमायूं, अकबर, बाबर, इनमें से कोई नहीं। तो ये बाबर ने जो है कलिंदर की जो है उपाधि धारण की थी। अगला सवाल है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, वह कौन था? ह्यूरोज, गफ, नील, हैवलॉक। तो यह 1857 की क्रांति थी जिसमें कि लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज से जो है सामना करना पड़ा था, यानी ए आंसर। भूगोल का लेते हैं 5 सवाल। चांदी के खनन के लिए प्रसिद्ध हिल्डाहो प्रदेश, कौन प्रदेश? हिल्डाहो प्रदेश कहाँ है? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको। तो ये मैक्सिको में जो है हिल्डाहो प्रदेश हैं जो चांदी के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख हैं। 22 नंबर सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन धात्विक अयस्क है? जिप्सम, अभ्रक, ग्रेफाइट, बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट जो है धात्विक अयस्क हैं। नेक्स्ट सवाल है, तमिलनाडु के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन है? डोडा बेटा, धूपगढ़, महेंद्रगिरी, कोडाइकनाल। तो तमिलनाडु के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं डोडा बेटा। 24 नंबर सवाल है बच्चों, चंडीगढ़ कौन पहाड़ी के नीचे है? शिमला पहाड़ी, शिवालिका पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो ये शिवालिका पहाड़ी के जो है नीचे है। नेक्स्ट सवाल है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली कौन दर्रा है? बोलन, जोजिला, बनिहाल, लिपू लेक। तो ये बनिहाल है, सी आंसर। नागरिक शास्त्र के 5 सवाल हैं। 26 नंबर सवाल करते हैं, 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 70वें, 74वें, 79वें, 80वें। तो ये 74वें में जो है 12वीं जो है नगर निगम से संबंधित है और 74वें यानी 7-4 होता है, तो 4-4 को जोड़िएगा तो 8 होता है। तो 1978 में जो है ये क्या है, सॉरी, इनको जो है क्या है 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ एवं राज्यों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 8, अनुसूची 10। तो ये आंसर होंगे 1, जिसमें भारत को संघ एवं राज्यों से संबंधित जो है उपबंध दिए गए हैं। 28 नंबर सवाल है बच्चों, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? 1975, 1976, 1978, 1979। तो ये 1976 में जोड़े गए हैं जो 42वां संविधान संशोधन था। अगला सवाल है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन मान्यता देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चुनी हुई संसदात्मक समिति। तो लोकसभा देते हैं। लोकसभा में धन विधेयक है या नहीं ये निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जबकि राज्यसभा में जो है विधानसभा में
विधानसभा में धन विधेयक की मान्यता विधानसभा अध्यक्ष देते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राज्यों में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में जो है कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। 5 करंट अफेयर्स होंगे। पहला है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते? अब 20-21 क्यों? क्योंकि यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही था, लेकिन कोरोना के वजह से, यानी एक तरह से कोरोना काल के कारण यह 21 में संपन्न हो पाया। तो इनके जो है पदक जीतने वाले सबसे ज़्यादा कौन है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो ये अमेरिका है, और अमेरिका ने 39, 41 और जो है 33 का रेशियो है। 39 जो है गोल्ड, 41 जो है उनके रजत यानी चांदी सिल्वर, और जो है 33 उनके जो थे वह थे कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज। नेक्स्ट सवाल है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः जीते हैं? 1:2:4, 4:2:1, 3:2:2, 1:2:5। तो इन्होंने, भारत ने जो है कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड हैं, 2 रजत हैं और 4 कांस्य हैं, अर्थात ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला सवाल है बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2021 को यूएनओ की किस प्रमुख संस्था की अध्यक्षता की थी? यूनिसेफ, सुरक्षा परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है 9 अगस्त 2021 को किए थे। अगला सवाल है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की आधारशिला 1 अगस्त 2021 को रखी? इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर। तो ये लखनऊ में जो है आधारशिला रखी गई है अमित शाह के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के किस मुख्यमंत्री को रोम यानी इटली में अक्टूबर 2021 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है? नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ। तो ये ममता बनर्जी को जो है शांति यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बड़ी मेहनत से टाइप करते हैं बच्चों, इसलिए एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और पसंद आवे तो जरूर शेयर कर दीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, ये आशा ही नहीं विश्वास हमें है। इसलिए आप इसे टेस्ट जरूर दें और शेयर कर दें भी अपने ग्रुप और दोस्तों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।